हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप लोग के बीच में क्लास 10th का मैथ है। ठीक है, क्या है क्लास 10th का मैथ है, आपको 2020 में जो पूछे गए थे उनका सेट लेकर आए गणित है। ठीक है, तो जिनका जिनका भी अगर गणित में है रुचि, ठीक है, नहीं भी रुचि है तो आप शुरू से अंत तक बने रहेगा। आपको हम पक्का कहते हैं कि आपको गणित में भी दिलचस्पी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इतना सिंपल और इतना सरल भाषा में आपको बताएंगे, कुछ कहा भी नहीं सकते हैं। और इससे पहले कि बता दें कि अगर आप लोग 1 से लेकर 60 तक ऑब्जेक्टिव इसका नहीं देखें तो ज़रूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। 1 से लेकर 60 तक बता दिए। और ये जो इसमें जो है आज हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, आज के लिए सब्जेक्टिव देखेंगे। जो भी अभी तक एग्जाम प्री चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करने का कष्ट करेंगे। और जो भी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं न्यू स्टूडेंट तो जुड़ जाइएगा। 90 65 71 94 39। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेक्शन बी है। ठीक है, खंड क्या है, खंड बा है, मतलब कि सेक्शन बी है। गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 27 तक लघु उत्तरीय है, जिसमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए आइए 15 प्रश्न के उत्तर कौन कौन दे देते हैं, कोई भी आपको देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि दिया गया परिमेय जो है 17/8 दशमलव का प्रशांत शांत है अथवा आवर्ती है। ठीक है, शांत है या शांत है ये बात को बताना है। तो आपको जो दिया है 17/8 दिए ना, तो देखिए 17/8 हो गए। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 गुने में 2। तो जिस भी यानी कि अंश बटा हर, जिसका भी अंश क्या हो जाते हैं 2 और 5 हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इस संख्या का 7/17/8 का, ठीक है, एक सेकेंड, इसको लिखिएगा 17/8 का दशमलव। ठीक है, दशमलव। ठीक है, 60 यानी 17/8 का दशमलव प्रसार। ठीक है, प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, शांत है। क्या हो गए, शांत हो गए। देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता तो बोल देते हैं अशांत है, तो हर एक जगह 2 है इसलिए शांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि यदि बहुपद x² माइनस एक्स माइनस में 2k प्लस 2 का एक शून्यक दिया है, कितना दिया है, तो बोलिएगा शून्य का मान दिया है -4 है, तो k का मान निकलिए। देखिए एक बहुपद दिया है, तो बहुपद दिया है, x का मान दिया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान हो जाएंगे माइनस में 4 का स्क्वायर, माइनस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे 4, माइनस में हो जाएंगे, इसमें गुना करेंगे तो 2k हो जाएंगे, प्लस गुने माइनस माइनस होंगे, इसके बराबर 0 करेंगे। ठीक है, के का मान निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16 होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4, माइनस में 2k और माइनस में 2 बराबर 0 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 16 4 हो जाएंगे 20, 20 में से 2 जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे कि 20 माइनस 2 माइनस में 2k बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ से घटाइएगा तो 18 बचेगा, माइनस में इस तरफ आके प्लस में 2k, इसको काटेंगे तो 9 दूना 18 होगा, तो 9 बराबर में क्या हो जाएंगे के, अर्थात आपको के का जो मान आएगा 9 आएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 192 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, है ना। 192 का जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालना है ना। तो देखिए 192 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे करिएगा, है ना, इस तरह से। सबसे पहले आपको 2 से लगाइएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 1 और 1 12, 6 दूना 12, 2 मरते फिर से लगाइएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 48 दूना में 96 हो जाएगा। फिर 2 मरते लगाइएगा, 24 दूना 48 होगा। फिर 2 मरते लगाइएगा, 12 दूना 24 हो जाएंगे। फिर 2 मरते लगाइएगा, 6 दूना 12। फिर 2 मरते लगाइएगा, 2 तिया 6 हो जाएंगे ना। तो इसका जो गुणनखंड के रूप में लिखेगा, यहाँ से लिखेगा 192 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, 192 का अभाज्य गुणनखंड 192 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 लिखना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 हो जाएंगे आपको 3। ठीक है, 1 सेकेंड, 2 2 4 1 5 5 और 1 हो जाएंगे आपको 6। ठीक है,
2 2 4 और 2 6 1 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो यही जो है आपके आंसर हो जाएंगे सही जवाब। बोला आवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहेंगे कि तो घात समीकरण 10x² माइनस में 20x प्लस में 1 बराबर 0 मूल ज्ञात करें। मूल के मतलब क्या होते हैं? मूल के मतलब होते हैं कि x का मान निकाले, है ना। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग x का मान निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या आते हैं। यहाँ से हो जाएंगे आपको 100x²। देखिए 20 को हम कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे 10x माइनस में 10x प्लस में 1 बराबर 0। क्यों? क्योंकि 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 10 गुने 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो दोनों में से कितना कॉमन है? तो बोलिएगा 10x कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा 10x। यहाँ से 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 1, ठीक है। दोनों से कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, यहाँ से बचेगा 10x। जब माइनस कॉमन लिए तो यहाँ देखिए प्लस हो गया, प्लस लची माइनस में हो जाएंगे 1 बराबर में 0। देखिए दोनों में क्या मिल गया है? तो बोलिएगा कि 10x, ठीक है। 10x माइनस में 1 हो गए, क्या नहीं मिला है? तो 10x माइनस में 1 हो जाएंगे बराबर 0। देखिए यहाँ से 10x माइनस में 1 बराबर 0 हो जाएंगे और यहाँ से 10x माइनस में 1 बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ से 10x बराबर में हो जाएंगे आपको माइनस में इस तरफ आके प्लस में हो जाएंगे और x बराबर हो जाएंगे 1/10, ठीक है। x का मान क्या हो जाएंगे? तो 1/10 हो जाएंगे, सही। यहाँ से देखेंगे आपकी बार x बराबर 10x है ना, माइनस में इस तरफ आके प्लस में 10 गुना में नीचे आके भाग में हो जाएंगे। x का मान फिर से आ जाएंगे 1/10, ठीक है। 1/10, तो इसलिए हम लास्ट में लिख देंगे x का मान हो गए 1/10 और 1/10। यही दोनों आपको क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे, सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गए हैं, आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते, ठीक है। आगे बढ़े क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, समानांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। जिसका प्रथम पद a है, a का मान दिया है 4, ठीक है। a का मान दिया 4, सर्वांतर का मान दिया है -3। प्रथम 4 पद लिखना है, मतलब आपको T1 लिखना है ना। क्या लिखना है? T1, यहाँ से लिख देते हैं। आपको T1 लिखना है, T2 लिखना है, T3 T4। T1 का मतलब क्या होता है? a होता है, a का मान 4 दिया, ठीक है। T2 का मतलब क्या होता है? a प्लस d होता है। a का मतलब 4 हुआ है और d का मान -3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। T3 का मान क्या होता है? a प्लस में 2d। a का मान हो गया आपको 4, ठीक है। एक सेकेंड, a का मान हो गया आपको 4 प्लस में d का मान कितना हो गए आपको -2 -3, तो 4 प्लस में 3 दूना के हो जाएंगे 6, तो 4 में से 6 जाएंगे तो -2 हो जाएंगे, ठीक है। और चौथा पद लिखना है, तो चौथा पद हो जाएंगे a प्लस का d, a प्लस 3d। a का मान हो गया आपको 4, ठीक है। a का मान हो गया 4 प्लस d का मान कितना हो गया? -3। तो यहाँ से देखेंगे 4 3 तिया 9, तो यहाँ से माइनस में हो जाएंगे 5, ठीक है। आइए, तो AP के प्रथम 4 पद लिखने बोला था, तो लिख दीजिएगा कि प्रथम 4 पद, ठीक है। प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन आया है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। एगो आया है 4, तो यहाँ से लिखिएगा 4। एक आया है 1, तो यहाँ से 1। एक आया है -2, अगला आया है -5। यही आपको क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे ना। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया और सीख गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि हल करें, ठीक है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण एकम को हल करें। x प्लस वाई बराबर दिया कितना? देखिए तो x प्लस वाई बराबर, एक सेकेंड, देखिए बटन होता है कलम में ना, इसलिए कलम टिप आ जाता है। देखिए यहाँ से देखेंगे x प्लस वाई बराबर 8 दिया है और x माइनस वाई बराबर 6 दिया है। तो इसमें हल करना मतलब कि x y का मान निकालना। ओके, क्या करना है? x y का मान निकालना है कि x y का मान कितना आएंगे। आपको दिखता है क्या मिटाते हैं? तो देखिए
इसको समीकरण जो है 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 जो होंगे x प्लस वाई होंगे और समीकरण 2 होंगे x माइनस वाई बराबर 6। इसको समीकरण 2 यहाँ पर ले लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल होंगे। तो यहाँ से x को जोड़ेंगे तो 2x होगा, यहाँ से 8 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 14 होगा। इसको काटेंगे तो हो जाएंगे 7 दूना 14, मतलब कि यहाँ से आपको x का मान 7 आ जाएंगे, ठीक है। x का मान जब 7 आ जाएंगे तो चूँकि आपको दिया है x माइनस वाई बराबर 6, कोई भी निकाल सकते हैं कोई समीकरण से। x का मान 7 है, माइनस में वाई बराबर 6। देखिए वाई 7 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएंगे वाई, माइनस में उधर आके प्लस में, 7 में से 6 हो जाएगा 1, वाई बचेंगे। यहाँ से आपको x और वाई का मान आ गया, ठीक है। x का मान आ गया 7, वाई का मान आ गया आपको 1, यही दो को क्या हो जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएंगे। चलिए उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए। अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 225 का मासा निकालिए। मतलब कि आपको भाग विधि का प्रयोग करके आपको मासा निकालना है। तो देखिए 135 में से आपको भागा देना है। अब इतना भी तो ख़राब समय नहीं आ गया कि आपको भागा नहीं आगा देने। चलिए आप भागा दे दीजिए, ठीक है। भागा दिएगा तो 135 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 12 में से 3 जाएंगे तो 9 हो जाएंगे, यहाँ कट जाएंगे 90 हो जाएंगे। यहाँ से आपको 135 में भागा देना होगा तो 90 दूना 180 होगा, एक मर्त लगाइएगा, यहाँ से हो जाएगा 90। यहाँ से 5 हो जाएंगे ना, यहाँ से हो जाएंगे 13, 9 4 13 हो जाएंगे। 45 में से आपको 90 को भागा दीजिएगा तो 45 दूना 90, मतलब 2 बार में आपको पूरे कट जाएंगे। यहाँ से पूरे भागा लगे, इसलिए लिखिएगा मासा, ठीक है। मासा बराबर क्या हो जाएंगे 45 हो जाएंगे आपके प्रश्नों का उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए, ठीक है। क्या दीजिए, भाग दीजिए। चलिए हम भाग दे देते हैं। आप लोग भाग देने जानते हैं, यस नो जल्दी से बताइए, तो जल्दी से कमेंट करिए कि किन को आता है भाग देने के लिए। अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए भाग देने के लिए। भाग देना है कितना से, तो आपको x प्लस 2 से भाग देना है। कितना में भाग देना है तो देखिएगा, भागा देना है आपको 2x² प्लस में 3x और प्लस में 1, इसमें से भाग देना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 लिखना होगा। यहाँ देखिए x², यहाँ x है तो आपको x लिखना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x² और यहाँ इसमें देखिए, इसमें अगर गुना करेंगे तो कितना होगा 2x² और 2x में फिर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x, ठीक है। क्या हो जाएगा तो बोलिएगा प्लस में होगा 4x। दोनों को क्या करेंगे घटाने पर, यहाँ घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल होगा। यहाँ से देखिए 3 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में x बचेगा, प्लस में 1। अब इसको देखिए काटना है तो हर हाल में आपको माइनस में x से गुना करना होगा, माइनस में 1 से गुना करना होगा, ठीक है। जैसे ही आपको 1 से गुना करिएगा माइनस में 1 से 7, तो 1 गुने माइनस से क्या होगा -1, -1 गुने 2 क्या होगा, माइनस में 2 होगा। घटाने पर साइन चेंज होगा, घटाने पर साइन चेंज, प्लस से तो माइनस, माइनस से प्लस, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। आपको केवल बोला था भाग देने के लिए, तो भाग दे दिए, आपका उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी की प्रथम पद 5 है, सारवंतर 4 है, अंतिम पद 205 है, तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करिए। मतलब कि आपको n का मान निकालना है ना, किसका मान निकालना है, n का मान निकाल लेना है कि n का मान कितना आने वाला है। देखिए n का मान कैसे निकालेंगे यहाँ से ध्यान दीजिए, प्रथम पद a दिया है, मतलब कि a का मान 5 हो गए। सारवंतर दिए, मतलब कि यहाँ से कितना हो गए, d का मान 5 हो गए। अंतिम पद दिया है, अंतिम पद मतलब tn का मान दिए 205 है ना। बोलता है कि पदों की संख्या निकालिए, मतलब आपको n का मान निकालना होगा, ठीक है, n का मान निकालना होगा। तो आइए tn का जो मान दिया है, tn बराबर कितना दिए 205, तो यहाँ पर हम लिख दे क्या, tn बराबर में 205 हो गए। इसका फार्मूला क्या होंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर यहाँ से हो गए 205। आइए a का मान हो गए 5 प्लस में n माइनस 1
डी का मान कितना है 5 हो जाएंगे। सॉरी डी का मान कितना है 4 है। यहाँ देखिए मिस्टेक अभी कर जाते हैं तो फिर आंसर के लिए छटपट आ जाते हैं ना, और फिर कहते हैं कि आंसर नहीं आया है। चलिए यहाँ पर हटाइए 5 को, दोनों जगह 5 5 लिख दिए, इसके लिए सॉरी माफ़ी चाहते हैं। आइए यहाँ पर हो गया आपको डी का मान 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको डी का मान 4 हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे 205। तो यहाँ से देखेंगे एन को रहने देते हैं, एन माइनस 1 इंटू में 4 हो जाएंगे। ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होंगे। 205 में से आपको 5 को घटाना है, ठीक है। आप ही लोग बताइए कि एन माइनस 1 इंटू 4, 205 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। और इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 5 20, 50 बार में ही कट जाएगा, ठीक है। तो एन माइनस 1 बराबर कितना होंगे, 50 होंगे। तो एन बराबर क्या होंगे, 50 प्लस 1 होंगे। और एन का मान कितना होंगे, 50 प्लस 1 का मान, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पदों की संख्या ज्ञात करी, तो कितने पद है, 51 पद है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ से लेके यहाँ लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, कहते हैं 1 2 घात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यक 8 और 16 दिए, ठीक है। शून्यक दिया है, ठीक है। शून्यक होता है अल्फा और क्या होते हैं, बीटा होते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा को क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपको 8 हो जाएंगे। एक सेकेंड देखिए 8 हो जाएंगे, प्लस में और माइनस में हो जाएंगे 16। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, माइनस में 8 हो जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएंगे, तो 8 और गुने में हो जाएंगे माइनस में 16, ठीक है। गुना करना है तो 16 चौका 64, 64 दोनों हो जाएंगे माइनस में 128 हो जाएंगे। बोला द्विघात बहुपद, ठीक है। क्या बोला फार्मूला, तो लिखेगा द्विघात बहुपद, ओके। द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स माइनस यहाँ देना है प्लस अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। आइए यहाँ से हम यहाँ पर शुरू से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा माइनस में 8 हो गए, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, बोलिएगा 128 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 8x और माइनस हो जाएंगे आपको 128। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर हो जाएंगे ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, फास्ट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कहते x के मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु a, b के बीच की दूरी इकाई 25 है, ठीक है। आपको x का मान ज्ञात करना है जबकि आपको दो बिंदु के बीच की दूरी दिया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और ब्लैक में आइएगा। देखिए जैसे दो बिंदु के बीच की दूरी ए बी निकालते हैं ना, बीच की दूरी निकाल लेते हैं दूरी, ठीक है। दूरी को किस तरह से निकालते हैं, लिखेंगे रूट अंडर 3 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपको माइनस में 3 माइनस में एक्स के होल स्क्वायर होंगे प्लस में, और उसके बाद होगा 2 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस 6 के स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि एक्स नियमा के अंतर का वर्ग होंगे, वाई नियमा के अंतर का वर्ग। और दूरी का मान दिया आपको 25, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 25। अब यहाँ से हो जाएंगे रूट अंडर, अब यहाँ से तोड़िए क्या हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर बोलिएगा 9 होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर होगा 2ab, ठीक है। 2 मान लेते हैं कि प्लस में है, प्लस में लिख लेते हैं 2 इंटू ए का मान हो जाएंगे माइनस में 3 हो जाएंगे, बी का मान हो जाएगा आपको एक्स, ठीक है। देखिए 2 में से 6 हो जाएगा तो माइनस में 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो चलिए 4 का स्क्वायर आपको हो जाएंगे प्लस में 16, ठीक है। स्क्वायर में इस तरफ देखिए दोनों तरफ क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, इस तरफ भी स्क्वायर कर देते हैं और आपको जो है इस तरफ भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये स्क्वायर से आपका रूट क्या हो जाएंगे, बोलिएगा कैंसिल हो जाएंगे। अब 25 का स्क्वायर कितना होगा, आइए 25 का स्क्वायर 625 हो जाएंगे बराबर में 9 प्लस में एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 दूना 6x, ठीक है। अब प्लस में हो जाएंगे 16। आइए यहाँ से हो जाएंगे आपको 16 9 जोड़िएगा 25 हो जाएंगे ना। सबको एक तरफ कर लेते हैं तो इस तरफ आपको 0 बचेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 6x हो जाएंगे और 16 9 को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएंगे 25। आइए देखिए प्लस में इस तरफ आके माइनस में हो जाएंगे 625। तो यहाँ से आपको बचेंगे 0 बराबर में एक्स स्क्वायर है ना, क्या बचेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस में 6x, इसको घटाएंगे तो 600 पूरे बचेगा। अब इसको गुणनखंड को तोड़ना होगा, है ना, तभी तो x का मान निकलेगा। तो चलिए हम लोग गुणनखंड को तोड़ते हैं। कैसा तोड़े कि जोड़ने पर जो है 6 आना चाहिए, अब गुना करने पर 600 आना चाहिए ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में हो जाएंगे। अब नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर हमको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से देखिए 2 मरते हो जाएंगे 300 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से आएंगे 2 मरते आपको 150 हो जाएंगे, फिर 5 मरते हो जाएंगे 5 3 15 30 हो जाएंगे। इसके बाद हो जाएंगे 5 मरते 6 5 30, फिर 2 मरते 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब जोड़ा लगाना होगा, देखना होगा जोड़ा लगा के कि कौन सही होगा। अब हो जाएंगे यहाँ से 3 दूना 6 6 5 30 हो गए, और 2 दूना 4 और 4 6 24, ठीक है। तो 6 5 30 हो जाएंगे और 24 हो जाएंगे, क्या नहीं 3 दूना 5 दूना 10 30 5 6 20 हो जाएंगे, ठीक है 20। तो 600 हो जाएंगे ना। और इन दोनों को अंतर कितना होगा, 6 हो जाएगा, नहीं 10 हो जाएगा अंतर। अब अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट एक काम करिए, आप लोग फार्मूला जानते हैं ना, श्री शंकराचार्य वाला, है ना, श्रीधर फार्मूला, इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि कते गुणनखंड तोड़ते रहेंगे एग्जाम के समय में। आइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में क्या हो जाएंगे, आपको ए हो जाएंगे, एक्स के बगल में क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, और कांस्टेंट पद कितना है माइनस में 600 हो जाएंगे, ठीक है। आइए यहाँ से फार्मूला आप लगाइएगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, और टोटल के बटा में क्या होंगे 2a हो जाएंगे ना। एक्स बराबर हो जाएंगे माइनस बी का मान हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएंगे, प्लस माइनस रूट अंडर, बोले बी का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस में 4, ए का मान कितना है, बोलिएगा ए का मान 1 है, सी का मान कितना है 600 हो जाएंगे ना। टोटल के बटा में कितना है 2a, ए का मान आपको 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे एक्स बराबर में -6 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ से हो जाएंगे 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6 चौका 24 हो जाएंगे ना, 2400 है, और बटा में कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। चलिए ऊपर हल कर लिया जाए। यस, देखिए ऊपर थोड़ा सा बढ़िया से देखिएगा, देखिए आइए ऊपर आइएगा, एक्स बराबर हो जाएंगे -6 प्लस माइनस, तो टोटल को जोड़िएगा तो कितना होगा 24 36 है ना, 24 36। तो आप लोग बताइए कि इसका वर्गमूल कितना होगा, 24 36 किसका वर्गमूल होगा, आसपास पहले जाइएगा। तो 8 80 का वर्गमूल कितना होगा, 8 8 64 हो जाएगा, नहीं 6 के 60 नहीं हो सकता है, 60 नहीं होगा तो 54 हो सकता है, क्या 54 गुने 54 देख लेते हैं। 4 चक्का 16 के 6 बाकी 1, और 4 5 चक्का 20 और 1 21, 5 5 चक्का 20 और 5 5 25 और 2 हो जाएंगे 27, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे आपको 6 और 1 हो जाएंगे 7, तो 2 9 हो जाएंगे और 2 46 हो जाएंगे ना। 1 सेकेंड, 46 के हो जाएंगे, ये ज़्यादा हो रहा है तो वो जो 24 और 36 जो है किसका वर्गमूल हो जाएंगे, 1 सेकेंड, एक्स बराबर हो जाएंगे -6 प्लस माइनस, ये हो जाएंगे 24 के वर्ग, सॉरी 46 के हो जाएंगे, ठीक है। किसका हो जाएंगे 46 के, और बटा में 2 हो जाएंगे। एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं एक्स बराबर में, एक्स बराबर माइनस में 6 प्लस में 46 और बटा में 2 हो जाएंगे। और देखिए तो इसमें एक बार आपको करना है माइनस में 6, माइनस में आपको 46 और बटा में 2, 46 और 6 हो जाएंगे 52 बटा 2। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे एक्स बराबर माइनस में 26, और 46 में से 6 हो जाएगा तो 40 होगा, 40 बटा 2 का मतलब 20, मतलब कि 26 और 20 हो जाएंगे सही जवाब, ठीक है। 26 और 20 हो जाएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, भले ही 2 नंबर में लग रहा है, परंतु ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में भी पूछ दे। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में विभाजित करते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए, पढ़िए पढ़िए से। चलिए यहाँ से देखिएगा, आपको बिंदु ले लेना है ना, बिंदु आपको लेना है इस तरह से,
और एक बिंदु का निर्देशांक आपको दिया है ए, इसका निर्देशांक हो गया 2,3 और एक हो गया बी, इसका निर्देशांक हो गया 4,5। देखिए यहाँ से हम बात करें कि यहाँ जो गुणनखंड है ना, क्या है, गुणनखंड है, इसको 2:3 में विभाजित करता है और इसको मान लेते हैं किस अनुपात में विभाजित करता है, तो एक्स वाई के अनुपात में, ठीक है। इसका जो है किस अनुपात में निर्देशांक निकालना है, तो इस बिंदु का निर्देशांक एक्स। देखिए एक्स का जब कभी भी मान निकालना होता है तो देखिए एक्स का नियामक गुना कर देते हैं और यहाँ पर आपको एक्स नियामक में गुना करके दोनों को जोड़ के भाग दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 × 4 प्लस में 3 × 2 करेंगे, बटा में क्या होगा 2 + 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएंगे आपको 4 × 2 = 8 प्लस में 3 × 2 = 6 और बटा में 6 हो जाए, सॉरी 3 × 2 = 5 हो जाएंगे, ठीक है। 3 × 2 = 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से x का मान आएगा 8 × 6 = 14 और बटा में 5, ठीक है। 14/5 हो जाएंगे x का मान। यहाँ से आपको y का जब मान निकालना होगा तो देखिए 5 × 3 करेंगे, 3 × 5 प्लस में अब की सॉरी एक सेकंड देखिए 2 × 5 करना है, ठीक है। क्या करना है, 2 × 5 करना है और 3 × 3 करिएगा, ठीक है। 3 × 3 करिएगा प्लस में 3 × 3 और बटा में होगा आपको 2 + 3। तो यहाँ से होगा y बराबर में 5 × 9 = 10 होगा प्लस में 3 × 3 = 9 और बटा में 5 हो जाएंगे। y बराबर हो जाएंगे 10 × 9 = 19 और बटा में हो जाएंगे 5, ठीक है। तो यहाँ से आपको x और y का मान आ जाएंगे, x का मान आ जाएंगे 14/5 हो जाएंगे और 19 और बटा में 5 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। अच्छा x और y का मान नहीं निकालना था, निर्देशांक अनुपात निकालना है ना। निर्देशांक को हम लोग क्या माने हैं, एक सेकेंड, निर्देशांक को हम लोग माने x, y, ठीक है, p का निर्देशांक। तो यहाँ से होगा x का मान हो गए 14/5 और यहाँ से होंगे 19/5 हो जाएंगे। अब देखिए सही जवाब हुआ, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कि 15 cos थीटा बराबर 8 है तो सिद्ध करें कि cos थीटा बराबर 8/17। ये भी क्या सिद्ध करने वाला मान है, सिद्ध करने वाला हम पूछ दिया है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए तो क्या क्वेश्चन पूछा, एक बार पढ़िए फिर से, अपने से पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर अपने से नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्वेश्चन को भूल जाएंगे, ये गारंटी है। चलिए उम्मीद है आप लोग पढ़ लिएंगे उतना समय में। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, देखिए 15 cot थीटा बराबर 8 दिया ना, तो ये 15 है गुना में नीचे भाग में हो जाएंगे, तो cot थीटा बराबर हो जाएंगे 8/15, ठीक है। cot थीटा का फार्मूला क्या होंगे तो बोलिएगा b/p होते हैं, ठीक है। b बराबर में 8 होंगे, p बराबर में 15 होंगे और h का मान हमको निकालना है, ठीक है। h का मान देखिए फार्मूला क्या लगाना, h² बराबर p² प्लस में b² हो जाएंगे। h² बराबर p का मान कितना है तो बोलेंगे 15 का स्क्वायर, b का मान कितना 8 का स्क्वायर, यहाँ से h² और 15 का स्क्वायर 225 हो जाएंगे, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा आपको h² बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 8 9 हो जाएंगे। h बराबर स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में हो जाएंगे। h बराबर 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का वर्गमूल होते हैं। तो यहाँ से आपको जो है, यहाँ से अब बात करेंगे cos थीटा और क्या होते हैं b/h है ना, b/h होते हैं और b का मान कितना है बोलिएगा 8 है और h का मान कितना है 17 है। यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो चुका, ठीक है। प्रूव क्या करना है, मान समझ ही निकालना था ना। स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, एक अर्धवृत्ताकार दिया, ठीक है, अर्धवृत्त दिया है, तो अर्धवृत्त का अगर व्यास दिया है, d का मान दिया है 14, तो त्रिज्या का मान कितना होगा बोलिएगा 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² है ना, वृत्त का क्षेत्रफल πr² पर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² बटा में 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला लगाइएगा कि अर्धवृत्ताकार, ठीक है, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, खेत का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल हो जाएगा आपको, एक सेकेंड, इसका क्षेत्रफल हो जाएंगे
पाई आर स्क्वायर और बटा में 2, ठीक है। बटा में 2 क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त है, आधा है ना। यहाँ से हो जाएंगे आपको 1/2। पाई का मान रख देते हैं 22/7। त्रिज्या का मान देखिए आज 7 है तो 7 को 2 बार लिखना है, 7 गुने में 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटेगा तो 11 बार में, तो 11 गुने 7 होगा 11×7 = 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल निकला है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कही गए कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या निकालिए। पढ़िए सो क्वेश्चन क्या बोले कि एक वृत्त है, वृत्त देखिए यहाँ पर पार लेते, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, पार लिए वृत्त को। कहते हैं एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ना, स्पर्श रेखा की लंबाई देखिए, ये देखिए आपको स्पर्श कर रहा है तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। Q से तो Q यहाँ पर रख लेते और Q से केंद्र की दूरी है, छोड़िए इसको, नामकरण गलती किए तो छोड़िए। और यहाँ से बोला केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी मतलब यहाँ से दिया है ना, और केंद्र से दूरी यहाँ पर कितना दिया है तो बोलिएगा कि 25 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे आपको? त्रिज्या हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? त्रिज्या। इसका नामकरण हम अपने से कर देते हैं PQR, ठीक है। PQR हो जाएंगे। यहाँ से देखिए आपको क्या होगा कि यहाँ पर जिसका इसका मान दिया लिख देते हैं कि देखिए PR का मान दिया 24 सेंटीमीटर हो जाएंगे। PQ का मान हो जाएंगे आपको 25 सेंटीमीटर और QR, ठीक है। QR का मान हमको निकालना होगा। देखिए ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श जब भी करता है तो कोई भी वृत्त पर स्पर्श करता है 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला H हो जाएंगे, ठीक है। H का मतलब क्या हो जाएंगे? PQ क्या हो जाएंगे? H हो जाएंगे। PQ क्या हो जाएंगे? H हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ से हम बात करेंगे PQ के स्क्वायर क्या हो जाएंगे? PQ के स्क्वायर बराबर हो जाएंगे QR, ठीक है। QR के स्क्वायर प्लस में PR के स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। PR का स्क्वायर देखिए, PQ के स्क्वायर हो जाएंगे, PR के स्क्वायर, QR का स्क्वायर, RP के स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। PR के स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए PQ का मान कितना दिया है? P और Q, PQ का मान दिया 25 का स्क्वायर होगा बराबर में, ठीक है। 25 हो जाएंगे। QR का तो मान निकालना है ना, त्रिज्या वही है PR, ठीक है। PR का मान हो जाएंगे 24 का स्क्वायर। बोलिए 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625 बराबर में QR स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576 होंगे। ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में होंगे, 625 माइनस 576 बराबर में QR स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से दोनों को जब घटाएंगे तो देखिए 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेंगे, है ना। यहाँ से देखिए 12, 11 में से 7 जाएगा, 7 4 11 और 5 में से 5 कैंसिल, तो यहाँ से बचेंगे QR, ठीक है। ये देखिए स्क्वायर में इस तरफ आके क्या हो जाएंगे? रूट में हो जाएंगे, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएंगे, मतलब QR का मान 7 हो जाएंगे। तो यहाँ बोला वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएंगे? 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या बराबर में 7 सेंटीमीटर। ये जो इस प्रश्न का सही जवाब है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा था सिद्ध करें, ठीक है। इतना बराबर इतना है, चलिए सिद्ध कर देते हैं। इसको मिटाने की जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं मिटाइएगा, छोड़िए, ऐसे रहने देते हैं। अब मिटाना है तो मिटा दीजिए, कौन से कलम से लिख रहे थे, छोड़िए मिटा देते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको सिद्ध करना है, ओके। सिद्ध करना है LHS का मान RHS के बराबर आना चाहिए, ला दीजिएगा ना, यस नो। चलिए देखिए, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ने का मौका देते हैं तो जरूर आप लोग क्वेश्चन पढ़ा करिए। देखिए LHS में चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके प्रश्न का सवाल। आपको सबसे पहले कहाँ से चलना है तो बोलिएगा LHS में चलिएगा। LHS में क्या दिया है तो 1 प्लस में cos A, 1 प्लस में cos A और बटा में क्या होंगे? 1 माइनस में cos A हो जाएंगे। ये देखिए जब भी रूट में रहता है तो रूट के अंदर क्या होते हैं तो बोलिएगा परमीकरण होते हैं। तो आइए 1 प्लस में cos A हो गए और यहाँ से 1 माइनस में cos A, तो क्या करेंगे? दोनों को परमीकरण करेंगे। 1 माइनस में
कॉस ए और बटा में हो जाएंगे 1 माइनस में कॉस ए। देखिए यहाँ देखिए माइनस है तो ऊपर देखिए प्लस दे के परमीकरण करेंगे। अगर यहाँ रहता प्लस तो माइनस दे के परमीकरण कर देते। ऊपर में देखिएगा, ऊपर आपको फार्मूला लग रहा होगा, किसका फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी, अर्थात आपको होगा 1 प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, अर्थात दोनों के स्क्वायर और बीच में माइनस हो गए, ए का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आइएगा, यहाँ से आपको हो जाएंगे रूट अंडर, तो यहाँ से आपको हो जाएंगे 1 प्लस में कॉस ए के होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस ए के होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, माइनस में हो जाएंगे आपको कॉस स्क्वायर ए। अगला स्टेप आइएगा, अगला स्टेप हो जाएंगे 1 प्लस में कॉस ए और बटा में। ठीक है, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएंगे, तो बोलेंगे कि साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर छूट गया, क्या स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक है, अब दोनों स्क्वायर के और रूट के बदले जो है एक ही बार लिख देते हैं, लिख दें तो बोलिए एस लिख दीजिए। 1 प्लस में यहाँ से हो जाएंगे कॉस ए और बटा में हो जाएंगे साइन ए। दोनों पर स्क्वायर है ना, तो दोनों स्क्वायर के बदले एक ही स्क्वायर लिख देते हैं। और नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखिए कट जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ से आपको बच जाएंगे 1 प्लस में कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए और बटा में हो जाएंगे साइन ए। ये किसके बराबर है, तो बोलिएगा RHS के बराबर। ठीक है, प्रूफ हो गए, क्या हो गए, प्रूफ हो गए, मतलब सीध हो गए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिएगा आप लोग फास्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र से 60 डिग्री कोण बनाता, आंतरिक कोण बनाता, तो चाप की लंबाई ज्ञात करिए। त्रिज्या का मान कितना दिया है, बोलिएगा 21 सेंटीमीटर है। थीटा का मान क्या डिग्री है, 60 डिग्री है। हमको क्या निकालना है, चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इसका फार्मूला क्या होंगे, इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुने में 2 पाई आर। ठीक है, थीटा का मान हो गए 60 बटा में 360 हो जाएंगे, और 2 गुने में पाई का मान रख दे कि नहीं रखें, पाई का मान रख देते हैं 22/60। ठीक है, गुने में आर का मान कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आई 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6 और 6 छक्का 36, 7 एकम 7, 7 21 हो जाएंगे। देखिए 3 और गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 6 होंगे कैंसिल, तो यहाँ से जो आपको 22 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, चाप निकला है ना, लंबाई, क्षेत्रफल तो निकला नहीं, क्या स्क्वायर देंगे, आयतन तो निकला नहीं है कि पावर 3 देंगे। इसका सही जवाब 22 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि साइन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30 और कॉट स्क्वायर 45 का मान निकालिए। आइए, साइन 30 का मान कितना होता है, पहले ये बता दिए आप लोग। साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर होता है प्लस में, टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस में बटाइएगा। सेक 30 का मान क्या होगा, देखिए कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो उलट दिएगा तो हो जाएंगे 2/√3 का स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस में कॉट 45 और टेन 45 का मान 1 हो जाएंगे। ओके, यहाँ से आएंगे 1/2 का स्क्वायर हो जाएंगे 4 प्लस 1 हो जाएंगे, बटा में 2 का स्क्वायर हो जाएंगे 4, √3 का स्क्वायर हो जाएंगे 3 प्लस 1 हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर बात करेंगे कुछ नहीं तो देखिए 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलेगा कि 4 होगा, तो 1 गुने 1 करेंगे, 4 गुने 1 करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस में 4 होगा, और बटा में आइएगा 3 और 1। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 4 में गुना करेंगे 4, 3 में गुना करेंगे 3, तो यहाँ से होगा 4 प्लस 3, ऊपर में हो जाएगा आपको, एक सेकेंड, देखिए ऊपर में हो जाएगा आपको 5 और बटा में 4, और नीचे हो जाएगा 7 और बटा में 3। ठीक है, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाला बीच में गुना हो जाएगा, तो 5 गुने में 3 बटा में 4 गुने में 7 हो जाएंगे, तो 5 दिया 15 और बटा में 7 चौका 28 हो जाएंगे ना। तो आपके प्रश्नों का जवाब हो जाएंगे 15/28। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लिए या तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC
मतलब त्रिभुज ऐसे समझिए, मतलब ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो साबित करें कि ए प्लस बी बटा 2 बराबर साइन सी बटा 2 हो जाएंगे। इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी तरीक़ा से हम समझा पाएंगे। अन्यथा फिर कहिएगा सर हम ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए, इसके लिए हम बहुत अफसोस करेंगे कि ये क्वेश्चन भी नहीं समझ पाए। एग्जाम फ्री पर जो भी बच्चे आएंगे पढ़ने के मकसद से तो ज़रूर उस सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर आएंगे डिंग डांग हाँकने के लिए तो उनको काम नहीं बनने वाला है। देखिए यहाँ पर बोला है कि ए बी सी त्रिभुज के ए बी सी, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो बोलिएगा सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। यहाँ से बात करेंगे कि सब में भागा दे देते हैं 2 से, यहाँ भी भागा और यहाँ भी भागा देते हैं। यहाँ देखिए 2 कोण का मान मांगा ए प्लस बी, तो यहाँ से करेंगे ए प्लस बी, यहाँ से होगा बटा में 2 1 से, और यहाँ पर करेंगे सी बटा में 2 बराबर 180 बटा 2 मतलब कितना होगा 90। इसको काटेगा 90 बार में काटेंगे। ये देखिए प्लस में उस तरफ जाके माइनस में होगा, है ना, क्या हो जाएंगे माइनस में, तो ए प्लस बी बटा 2 बराबर हो जाएंगे 90 माइनस सी बटा 2। तो यहाँ से आइएगा ए प्लस बी और बटा में 2 बराबर हो जाएंगे 90 माइनस में सी बटा 2। दोनों तरफ देखिए कॉस को लगा देंगे, यहाँ भी कॉस लगाएंगे तो ए प्लस बी और बटा में 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे कॉस 90 माइनस में सी बटा 2, ठीक है, दोनों तरफ जो भी लगाते हैं बराबर लगाना है ना। यहाँ से हो जाएंगे कॉस ए प्लस बी बटा में 2, कॉस 90 माइनस थीटा चेंज होंगे, कॉस बदल जाएंगे साइन में, और सी बटा 2 बदल जाएंगे सी बटा 2 में। तो देखिए यही जो है आपके प्रश्नों को क्या कहा गया था सिद्ध करने के लिए। देखिए सिद्ध हो चुका है, यस नो आप मैच कर सकते हैं, प्रूफ हो चुका है, तो यहाँ लिख दीजिएगा प्रूफ। 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, लाल रंग के बादशाह होने का क्या रखता है। देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होंगे, ताश में 52 पत्ता होते हैं, बोला लाल रंग के बादशाह, तो बताइएगा लाल रंग के बादशाह 2 गो होते हैं, ठीक है, लाल 2 गो होते हैं और काला 2 गो होते हैं, तो 2 बादशाह निकालेंगे। और प्रायिकता के बार फार्मूला क्या होते हैं, प्रायिकता बराबर होता है पी बराबर एन ई और बटा में एन एस, ठीक है, एन ई बटा में एन एस। एन ई का मान कितना है 2 है, एन एस का मान कितना है 52 है। इसको काटेंगे तो 1/26 हो जाएंगे, इसका सही जवाब, ठीक है, 1/26। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लिए या तो छोड़ दिए। अगला बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया आपको क्या दिया है, आंकड़ा दिया है और माध्य दिया है, देखिए 18.75। इसको कैलकुलेशन करना होगा। देखिए इन दोनों को गुना करेंगे, है ना, इन दोनों को गुना करेंगे जो भी आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स होगा, ठीक है, और एफ को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा सिग्मा एफ कहलाएगा। तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स और बटा में सिग्मा एफ होते हैं, ठीक है, बराबर में 18.75 दिया हुआ है। यहाँ से आपको एक का मान निकाल सकते हो। ओके चलिए अगला पढ़ते हैं। यस चलिए इसको हम बना लेते हैं, ठीक है, ठहरिए इसको बना लेते हैं, फिर कहिएगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, बाकी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन तो नहीं मिटा है, क्वेश्चन नहीं मिटना चाहिए बस, है ना। देखिए आपको दिया है फिलहाल अभी ये मानिए कि अभी पूरा एक्स है, फिलहाल अभी एफ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आंकड़ा को तैयार करते हैं, ठीक है, एक्स को तैयार करेंगे इस तरह से दिक्कत हो जाएंगे ना। और यहाँ पर बगल में भी आपको एक और आंकड़ा तैयार कर लेते हैं एफ के लिए, और ये आपको एफ एक्स के लिए एक आंकड़ा और तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे एफ एक्स के लिए, ठीक है। आइए तो आपको हो गए एक्स और ये हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपको एफ हो जाएंगे, ठीक है, x1 ये f1, ठीक है, और ये गुना करेंगे तो एफ एक्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 10 और यहाँ पर दिया है 5, 2 गुना करेंगे तो हो जाएंगे 50। चलिए अगला यहाँ पर दिया आपको
15 और यहाँ पर दिए 10, गुना करेंगे तो हो जाएंगे यहाँ से 150। चलिए यहाँ से हम बात करेंगे के, यहाँ पर दिया के और यहाँ पर दिया 7, गुना करेंगे तो हो जाएंगे 7 के। चलिए यहाँ पर आगे आइएगा, यहाँ पर दिया आपको 25, ठीक है, यहाँ पर दिए 8, 25 60, यहाँ पर गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब नीचे आइएगा, यहाँ से हो जाएंगे 30 और यहाँ से हो जाएंगे 2, गुना करेंगे तो हो जाएंगे 60, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ कहलाएगा, ठीक है। चलिए सिग्मा एफ लिख लेते हैं कि कितना आने वाला है। तो देखिए 5 और 10 को हो जाएगा 15, 15 और 7 हो जाएगा 22, 22 8 30 और 2 32 हो जाएगा, जोड़ लीजिए। 8 2 10, 10 और 7 17, 10 27, 5 32 हो जाएंगे, ठीक है। इसका मान आ जाएंगे 32। आइए सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएंगे, इसको टोटल को जोड़िएगा तो सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। 150 जोड़ेंगे 200, 200 200 400, 460 प्लस हो जाएंगे, 460 प्लस में हो जाएंगे 7 के। ओके, माध्य बराबर देखिए मान दिया 18.75। यहाँ से देखिए फार्मूला लिखेंगे, माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है कि सिग्मा एफ एक्स और बटा में सिग्मा एफ होता है ना। माध्य का मान दिया है 18.75 बराबर में सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया 460 प्लस में 7 के और बटा में हो गए सिग्मा एफ एक्स का मान हो गए 32, ठीक है। तो आइए इसको हम गुना कर देते हैं, 32 से कितना आते हैं, गुना करिएगा 18.75 में गुना करना 32 से, ठीक है। आइए गुना करिए तो 7 75 दोनों हो जाएंगे 150, मतलब 5 दूना 10 के 0, 7 दूना 14, 15 5 बाकी 1, 18 दूना 36 और 1 हो जाएंगे 37, 35 15 5 बाकी 1 हो जाएंगे 27 21 और 1 22 बाकी 2 हो जाएंगे 18 3 54 54 और 2 हो जाएंगे 56, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे 7 और 2 9, 1 बाकी 10 के 0 हो जाएंगे 3 3 6, सॉरी 6 3 9, 1 बाकी 10 के 0 होंगे 5 1 6 होंगे, ठीक है। 2 अंक के बाद देखिए दशमलव था, कई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो मतलब 600 आ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को गुना करने के बाद कितना आ जाएंगे 600, सही जवाब। 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको हटा लेते हैं। आइए तो तिरछा देखिए गुना करेंगे, यहाँ से हो जाएंगे 18.75 गुने में हो जाएंगे यहाँ से 32 बराबर होंगे 460 प्लस में यहाँ से हो जाएंगे 7 के। इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएंगे 600, ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएंगे 60 बराबर में 7 के। इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा 140 हो जाएंगे ना, आप घटा के देखिए 140 बचेंगे, इसको काटेंगे 7 दूना 14 मतलब 20 हो जाएंगे। के का जो मान आएगा 20 आएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे उत्तर। चलिए आप चाहें तो नोट करिए। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि दो घात बहुपद दिया है, शून्यक निकालना है ना, शून्यक निकालना है, क्या आने वाला है, शून्यक निकालिएगा क्या, शून्यक निकालिएगा, एक काम करते हैं फार्मूला से निकालिएगा। ए का मान कितना है, बोलिए 12 है, बी का मान कितना है, बोलेगा 20 और √3 हो गए, ठीक है। किसी तरह भी शून्यक निकालना, सी का मान कितना है 25 हो, ये नहीं बोला गया कैसे निकालना, आप बस शून्यक निकालिए, मतलब एक्स का मान। आइए एक्स बराबर आप लिखिएगा फार्मूला, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस √अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बटा में हो जाएंगे 2a। यहाँ से आपको हो जाएंगे एक्स बराबर में माइनस बी का मान यहाँ पर है 20 √3 माइनस यहाँ पर है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 20 √3 प्लस मैंने बी का स्क्वायर, मतलब बताइए 20 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलिएगा 20 का स्क्वायर हो जाएंगे 400, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस में कितना हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे 4, ठीक है, 4 गुने में ए का मान कितना आता है, ए का मान हो गया 12, सी का मान कितना होंगे 25 हो जाएंगे, ठीक है। बटा में आपको क्या हो जाएंगे 2a, ए का मान आपको हो जाएंगे 12, यहाँ से आपको एक्स बराबर हो जाएंगे 20 √3 प्लस माइनस देखिए 4 तिया 12 हो जाएंगे, मतलब 1200, और यहाँ से देखिएगा 25 गुने 10 करेंगे तो कितना होगा, 25 गुने 10 करेंगे 250, 250 और 100 और जोड़िए 250 100 कितना होगा 350 होगा, 350 गुने अगर 2 करेंगे तो 700 और 1400 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो गया 1400, आप देख सकते हैं गुना करके 12 चौका 48 हो जाएंगे, ठीक है। 12 चौका 48 और गुने में 25 करेंगे
तो 25 आठी 200 हो जाएंगे, बाकी 20 हो जाएंगे, 25 चौका हो जाएंगे 100, और 100 में से 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएंगे ना, मतलब 1200 हो जाएंगे, सॉरी क्या हो जाएंगे 1200 हो जाएंगे, मिस्टेक है, 1200 हो जाएंगे। और बटा में क्या हो जाएंगे 12 दूना 24 हो जाएंगे, ठीक है। 1200 में 1200 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब इसका कहानी खत्म हो चुका है, ठीक है। आइए यहाँ से इसको बेकार में, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको जो आगे हैं एक्स का मान, ठीक है, एक्स बराबर क्या आ जाएंगे 20√3, ये तो प्लस माइनस 0, इसको हो गए कहानी खत्म, 20 2 1200 में 1200 0 0 का 0, यहाँ से हो जाएंगे 24, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएंगे 20√3 और बटा में 24 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 4 5 20 सॉरी 4 5 20 और 6 6 का 24, तो यहाँ से आपको x का मान आ जाएंगे 5√3 और बटा में 6, ठीक है। इतना ही रहने दीजिए, इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को भी आपको अच्छी तरीक़ा से समझ आ पाएँ। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद देखिएगा 27 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि आपको मान निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, आपको मान निकालना है, तो चलिए कौन मान निकाल लेते हैं। एक सेकंड, चलिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन होने वाला है ना, क्या होने वाला है, सॉल्यूशन होने वाला है। कहाँ गई रे कलम, काम नहीं कर रहा है कलम, अच्छा एक सेकंड, हाँ देखिए 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 6 cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालिए कि क्या आएंगे मान। ओके चलिए, तो इसका क्या मान आएंगे इसके बारे में हम डिस्कशन अभी कर लेते हैं कि इसका मान क्या आएंगे और मान का आंसर क्या हो जाएंगे। बस केवल आपको जोड़ घटाव अच्छी तरीक़ा से करिएगा, आपको बेहतर आंसर रहेगा। यहाँ से आपको हो जाएंगे कि 3 गुने में, ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है ना, 3 गुने में sin 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में हो जाएंगे 4 गुने में cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में 3 गुने में tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस में 6 गुने में cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर, ठीक है। देखिए sin 30 का मान 1/2, इस पर स्क्वायर स्क्वायर, cos 45 1/√2 स्क्वायर स्क्वायर, sin 30 का मान 1/√3 स्क्वायर स्क्वायर माइनस में cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर, यहाँ से होगा 3 गुने 1/2 का स्क्वायर हो जाएंगे 4 प्लस 4 गुने में 1/2 √2 का स्क्वायर हो जाएंगे 2 प्लस 3 गुने में √3 का स्क्वायर हो जाएंगे 3 माइनस में 6 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएंगे 4, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम काट देते हैं, इसको काटेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बचेंगे 3/4 प्लस 2 प्लस 1 माइनस में, इसको भी नहीं काटते हैं, रहने देते हैं 6/4, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको हो जाएंगे 3/4 प्लस में 3/4 और 2 1 3 हो जाएंगे, एक सेकेंड 2 1 3 हो जाएंगे और 6/4 होंगे, ठीक है। तो बताइए एक सब जगह बराबर का चिन्ह दीजिएगा, बराबर का नहीं दिए थे क्या। आइए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 4 1 4 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा 4 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ से होगा 3 माइनस में, तो 4 भागा देगा तो 4 होगा, 4 में 3 गुना करेगा 4 3 12, 4 में भागा दे 1 और 6 में गुना करेगा 6, तो यहाँ से है ना। ओके आइए, तो 12 3 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 12 3 15 हो जाएंगे माइनस में 6 और बटा में 4, 15 में से 6 जाएंगे तो आपको हो जाएंगे 9 और बटा में 4, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। चलिए अब चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला बढ़ते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। देखिए ये देखिए ग्राफ से क्वेश्चन हल करना, ये देखिए चतुर्भुज का क्वेश्चन है और ये देखिए आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो इसको हल कर देते, ठीक है। आइए कहते हैं कि सिद्ध करें कि प्रूव डेट साइन के 4 पावर कॉस के 4 पावर प्लस 1 और कोसेक स्क्वायर ए बराबर 2 लाना है, ठीक है।
देखते हैं इसको, 32 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपको 32 नंबर प्रश्न। ओके, तो सबसे पहले जो है LHS चलना होगा, ठीक है। LHS में क्या दिया है, बोलिएगा कि साइन के 4 पावर है, तो थोड़ा सा एक स्टेप को सुधार कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए के होल स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर ए के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएंगे, होल स्क्वायर प्लस में 1 और इंटू में क्या हो जाएंगे, कोसेक स्क्वायर 1 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होते हैं, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो यहाँ से हो जाएंगे कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर 1, और यहाँ से आपको क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस में हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस में 1 और इंटू में क्या हो जाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएंगे, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। और इंटू में हो जाएंगे आपको साइन स्क्वायर ए, और माइनस में हो जाएंगे आपको कॉस स्क्वायर ए, प्लस में 1, और कोसेक का उल्टा क्या होता है, तो बोलिएगा साइन स्क्वायर होता है, तो कोसेक का उल्टा हम कर देते हैं साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे, देखिए कॉस को जो है साइन में बदल देते हैं, ठीक है, कॉस को किस में बदल देते हैं, साइन में। तो साइन में बदलिएगा तो क्या होगा, साइन में बदलिएगा तो क्या होगा, एक सेकेंड, अच्छा एक वाला जो है फार्मूला लिख दे क्या, देखिए यहाँ से आ गए आपको साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए, है ना। एक जो आपको लास्ट में दिया है, एक का फार्मूला क्या होंगे, अभी जो लगाए थे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1, तो यहाँ पर हम लिख देते ए का वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इंटू में क्या होंगे 1 में साइन स्क्वायर ए। तो देखिए आपको कॉस से कॉस आपको क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और साइन स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो बोलेंगे साइन और साइन को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और बटा में आपको क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर कैंसिल होंगे तो आपको बचेंगे 2 जो है आपको RHS के बराबर है। तो यही आपको क्या हो गए, प्रूफ हो गए, आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आशा और पूरा उम्मीद के साथ कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 आप समझ पाए, सीख पाए। अगर आपको सीख लिए हैं तो उम्मीद करते हैं कि चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, शेयर कर देना है, और ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जो भी वीडियो को लाइव आएंगे, और जब भी देखिए वीडियो को पब्लिक किया जाएगा तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर ग्रुप में शेयर किया जाता है, तो ज़रूर देखिएगा। आपने एग्ज़ाम में बेहतरीन तैयारी करने के लिए 90 65 71 94 40 डायल करिए। और भी अगर कोई सब्जेक्ट का अगर चाहते हैं कि हाँ हिंदी मैथ और भी सारा विषय को डाल दिया गया, आप पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम फ्री चैनल, ठीक है, एग्ज़ाम फ्री चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद। इस तरह से इसका विदा लेते हैं। 2020 जो है कंप्लीट हुआ, फिर मिलेंगे अगले सेट के साथ 2019 के साथ। जब तक लिए आप देख सकते हैं 2020 समाप्त हुआ, 2021 2022, ठीक है, 2023 और 2024 इतना सेट आपको समाप्त हो चुका है। तो थैंक यू, धन्यवाद।